अल्हम्दुलिल्लाह 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 रब्बिल आलमीन। जितना भी अल्लाह ताला का मैं शुक्र करूं कम है। दोस्तों, ये 15 दिन पहले की बात है कि मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत पड़ी। पैसे तो मेरे पास बड़े होते हैं, 15-20 हज़ार रुपये तो उस वक्त भी मेरी जेब में थे, लेकिन मज़ीद ज़रूरत पड़ी। और वो जो 50,000 रुपये थे वो भी मेरे पास थे, लेकिन अभी नज़दीक नहीं थे। समझने वाली बात है, जो समझने वाले होंगे वो समझ जाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि पैसे अपने पास होते हैं लेकिन वो अभी दस्तरस्त में नहीं होते, थोड़े दूर होते हैं। तो दोस्तों, 30 साल से तजर्बा है वज़ाइफ का। वजीफ़े मैं करता भी हूँ, बड़े अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। और अपने वज़ाइफ जो मैंने किए होते हैं, या दर्जनों सैकड़ों जो वज़ाइफ मुझे पता है, एक नोटबुक में मेरे पास लिखे होते हैं कि ये वजीफ़ा इसके लिए, ये वजीफ़ा इसके लिए। तो मैंने सोचा, ये 15 दिन पहले की बात है, मैंने सोचा यार क्यों ना एक वजीफ़ा करूं इसके लिए। ये 50,000 रुपया वो वहां पर जो मेरा पड़ा है वो आ जाए, 70,000 पूरा हो जाए। तो दोस्तों, उस तरह बात नहीं है। ये देखिए ना, मेरे पास जेब में हर वक्त पैसे होते हैं, ये बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ताला, ठीक है ना जी। ये बात नहीं है, ये भी इस वक्त 25-30 हज़ार रुपये है, मसला नहीं है वो। लेकिन कहने का मतलब ये है, कभी ऐसा बंदा हो जाता है ना कि 100 ऊँट वाले को 1 ऊँट वाले के पास जाना पड़ जाता है। तो मेरे पास कमी हो गई पैसों की, तो मैंने एक वजीफा करना चाहा कि कापी डायरी खोली तो सामने एक वजीफा था मेरे पास। तो मैंने कहा यार ये पढ़ते हैं। जुमे वाला दिन था। वैसे आपको एक बात बताता चलूं साथ साथ ही कि ये वजीफा अगर जुमा को आप करेंगे तो ये बड़ा पावरफुल वजीफा है। लेकिन किसी दिन भी कर लें, किसी दिन भी कर लें, वजीफा बहुत पावरफुल है। लेकिन दोस्तों, ये जो दिन होते हैं ना, जुमेरात इसलिए अफजल है कि ज़्यादातर लोग इस दिन में ख़त्म शरीफ, दरूद पाक कहलवाते हैं, पढ़वाते हैं, बड़ी पढ़ाइयाँ हो रही होती हैं। और जुमा तो है ही अफजल तरीन दिन। देखें, इसमें कोई शक तो नहीं है ना कि जुमे वाले दिन आप जो नेकी करेंगे, जो आप काम करेंगे अच्छा, वो इंशाअल्लाह ताला आपको 10 गुना क्या 70 गुना ज़्यादा मिलेगा। अल्लाह रहमान है, ठीक है जी। तो मैंने वो डायरी निकाली, नोटबुक, तो मैंने उसमें एक वजीफ़ा मुझे सामने पड़ा हुआ नजर आया कि भाई एक कागज़ पर ये अल्लाह के 2 नाम लिखने हैं। वो वजीफा भी आपको बताता हूं मैं, ठीक है, और रख लें अपने पास। मैं आपको पूरा तरीका भी बता दूंगा, आपने फिक्र नहीं करनी। तो दोस्तों, रात को मैंने शाम को, यानी कि मैंने ईमेल चेक किया। ये मेरा ईमेल है ना, एक प्रोफेशनल ईमेल, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि कोई बंदा चलो राब्ता कर लेता है कुछ बातचीत के लिए। तो वहां पर एक ईमेल था, एक यूके के साहब हैं, ठीक है। उन्होंने लिखा हुआ था कि हालांकि ईमेल आए हुए भी 2 दिन हो चुके थे। वजीफा तो मैंने उस दिन किया या पढ़ा, या मैंने तवीज़ लिखा, या वो जो अल्लाह के नाम अभी आपको बताता हूँ वो लिख के मैंने अपने बटवे में रखे आजमाने के लिए। वैसे मैं वजीफे लोगों को बताता हूँ और खुद कहूँ कि आजमाने के लिए, तो यार ये तो फिर अजीब बात हुई कि ना। लेकिन देखिए, वज़ाइफ मैं बहुत करता हूँ, बहुत किए हुए हैं। लेकिन एक बात है कि मैंने कहा चलो फर्श में ये रख लेते हैं, देखते हैं, अल्लाह ताला करम करेगा इंशाल्लाह। देखते क्या है, मैं तो कहता हूँ ये भी नहीं कहना चाहिए, देखते हैं। ये फिर जो है ना, ये बंदे के अंदर जो है ना कॉन्फिडेंस, इत्मीनान की कमी होती है। ये फिर अल्लाह पर इतबार ना करने वाली बात होती है। लेकिन मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। तो शाम को मैंने ईमेल चेक किया अपना, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने पहले भी आपको बताया, मैंने दिया हुआ है। तो वहां पर यूके इंग्लैंड के एक भाई हैं, उन्होंने मेल किया हुआ था। एक दिन पीछे टाइम गुजर चुका था, मैंने बस ईमेल पर नजर नहीं पड़ी। तो उनमें लिखा हुआ था कि मैं आपको 300 पाउंड देना चाहता हूं। मैंने कहा जी वो क्यों? मैंने भेजा और तुरंत उनकी मतलब रिप्लाई भी आ गई। हो सकता है वो पीसी के या अपने मोबाइल के पास होंगे कि भाई हम आपको देखते हैं बड़े अरसों से, साल 2 साल से आपके वीडियोस देखते हैं, हम आपको तोहफा देना चाहते हैं। मैंने कहा भाई मैं तोहफे नहीं लेता, बस रहने दे। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, आपको लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, दे दें। उन्होंने कहा भाई अपना जो भी डाटा उन्होंने पूछा मैंने बता दिया। अगले दिन बैंक में 300 पाउंड आ गए, यानी कि 70,000 रुपया तोहफा दिया था। वैसे मैं लेता नहीं। मकसद ये सारी कहानी का ये नहीं है कि भाई मुझे तोहफे आए। कहने का मतलब है कि वजीफे में ऐसा असर है। तो दोस्तों, मैं जो अब वजीफा आपको बताना चाहता हूँ वो वजीफा ही बता दूं, बात बहुत लंबी कर गया। कि अगर आपके पास माल, रिज़्क, दौलत की कमी है तो आप भी ये वजीफा बेशक करके देख लें। आजमाएं आजमाएं आजमाएं, ये मैं कहने लगा था, आजमा लें।
लेकिन मैं कहता हूँ ये नहीं कहना चाहिए अजमा लें। डॉक्टर की दवाई थोड़ी ही है कि अजमा लें, देख लें, नहीं। देखें, जब आपको यकीन होगा ना, पीर बड़ा या के यकीन, बताइए, पीर बड़ा के यकीन, तो यकीन बनने के अंदर होना, तो फिर ये नहीं कहना चाहिए अजमा लें। तो दोस्तों, मैं भी आपको ये वजीफा बताना चाहता हूँ, अगर आप भी कमी का शिकार है, दौलत रिज़्क में परेशानी का सबब बने हुए है, आपका घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, तो जो अमल मैं आपको बताना चाहता हूँ, डायरी में मैंने लिखा हुआ है अपने, ये अगर आप अमल कर लें तो घर के हर मामलात आपके सीधे हो जाएंगे। रिज़्क रोजी के मतलब अपना घर तक लेना हो, आपका बटवा दौलत, पैसों, रिज़्क से देखें इंशाअल्लाह ताला भरा रहेगा, कभी आपको कमी नहीं आएगी। अल्लाह ताला इतनी अताएं करता है। तो दोस्तों, इस अमल की इजाज़त के लिए आपको चाहिए कि इस वीडियो में एक कमेंट करें, अपना नाम लिख दें, मैं आपको इजाज़त देता हूँ। अब अमल ही बताता हूँ, लेकिन आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक लाजमी कर दें, ठीक है। वीडियो को लाइक करना है, एक कमेंट अप करके अपना नाम लाजमी बताएं, ठीक है जी। और अगर दोस्तों इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन का बटन दबाएं, ताकि आपको हमेशा मुफ्त वज़ाइफ मिले, कोई मेरी फीस नहीं है, ठीक है। वो भाई साहब ने जो मुझे पैसे भेजे, वो तो मैंने उनको मना भी किया, तो उन्होंने कहा नहीं, हम तोहफा देना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, फिर तोहफे तो कबूल कर लिए जाते हैं, पर तो हाँ, अमल की इजाजत के लिए लाइक कर दें, कमेंट कर दें, बस आपको इजाजत है, इसके अलावा इसका कोई इसका दिया नहीं है। तो दोस्तों, अमल क्या है? दोस्तों, एक कागज लें, उस पर ये आपके सामने लिखा हुआ भी आ रहा है, या गनियो या मुगनियो बहक्के या रहमानो, या गनियो या मुगनियो बहक्के या रहमानो। ये आपने 333 मरतबा पढ़ना है, और इसके बाद यही लिखना है, या गनियो या मुगनियो बहक्के या रहमानो। ये लिख के अपने कागज पर रखें, और एक लौंग भी ले लें, लौंग पर दम करें, ये 333 मरतबा एक बार फिर पढ़ लें, और दम करके कागज में रखें और अपने पर्स में रख लें। चाहे आप मर्द हैं, औरत हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, आप मतलब कोई भी आप हैं जो मुझे इस वक्त देख रहा है, सुन रहा है, मेरी ऑनलाइन पूरी वीडियो देख रहा है डाउनलोड किए बगैर, उसको इजाजत है, ये आप अमल करें। ये लौंग का क्या कंसेप्ट है? लौंग एक ऐसी चीज है दोस्तों, अगर यहाँ किसी जगह पर रख देना तो ये खराब नहीं होता। लौंग पर दम करने का ये मकसद होता है। कागज लें, आपके सामने ये वजीफा भी लिखा हुआ आ रहा है, कागज लें और इस पर पहले आप अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद, ठीक है, दुरूद शरीफ पढ़ लें। इसके बाद आप या गनियो या मुगनियो बहक्के या रहमानो पढ़ के फूंक मारें, और इसके बाद फिर 333 मरतबा या गनियो या मुगनियो बहक्के या रहमानो पढ़ के लौंग पर फूंक मार के कागज जिस पर आपने लिखा होगा उसको फोल्ड करें, लौंग उसमें रखें, और क्या करें, अपने पर्स में, और या आप औरत हैं, मर्द हैं, लड़की हैं, लड़का हैं, जो भी हैं, बुजुर्ग हैं हमारे, इसमें आप अपने बटवे में रख लें। बस इसके बाद इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे, ये अगर आप अमल कर लें तो घर के हर मामलात आपके सीधे हो जाएंगे। रिज़्क रोजी के मतलब अपना घर तक लेना हो, आपका बटवा दौलत, पैसों, रिज़्क से देखें इंशाअल्लाह ताला भरा रहेगा, कभी आपको कमी नहीं आएगी। अल्लाह ताला इतनी अताएं करता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, उस वजीफे पर अमल करेंगे, आप पर असर होगा और आप हैरान रह जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, आप मुझे दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।